बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जी वाइज। चाय में छिपकली गिर गई। सामईन, मेरे अब्बा जी आर्मी से रिटायर्ड हैं और पेंशन लेते हैं, तो उनके काफ़ी पेंशनर दोस्त भी हैं और जब पेंशन ले चुकते हैं तो महीने में एक बार अब्बा जी के पास आते हैं, दिन साथ गुजारते हैं। मेरे अब्बा जी मिजाज के बहुत तेज़ हैं, लेकिन दिल के और हाथ के बहुत खुले हैं और मेहमान नवाजी में तंगी नहीं करते। मगर अब्बा जी के दोस्त भी फराख दिल हैं और मेरे बेटे सिराज के लिए ज़रूर कुछ लाते हैं, तो सिराज को इतने सारे शापर संभालने में बहुत टाइम लग जाता है। मगर शापर संभाल चुकने के बाद सिराज अब्बा जी के दोस्तों की मेहमान नवाजी में लग जाते हैं कि सब 80 साल के लगभग हैं और दिन ब दिन बहुत ज़ईफ़ होते जा रहे हैं और सिराज को और पढ़ाई तो कोई नहीं आई, ज़्वाद ज़ईफ़ ज़रूर आ गया है। वो चुपके से मेरे कान में आकर कहते हैं, मॉम ज़्वाद ज़ईफ़। मैं खामोश रहने का इशारा करती हूँ। सब मेहमान असर की नमाज के बाद घर से रुखसत होते हैं, तो दिन भर खाना पकाने, बर्तन धोने के बाद मेरा आखिरी सेगमेंट चाय बनाना होता है। मेरे हस्बैंड मारूफ साहब मुझे कोई हेल्प नहीं करवाते। हाँ, दिन भर अब्बा जी से चिपके रहते हैं कि वो बातों के बहुत शौकीन हैं। इतना बोलते हैं कि लगता है ट्यूबवेल खोल दिया गया हो। मगर पेंशनर अंकल के सामने उनकी नहीं चलती कि सारे पेंशनर अब सिर्फ ज़बानें रह गए हैं, तो अक्सर मेहमान खाने से बातों कम और झगड़ने की आवाज़ें आती रहती हैं। एक अब्बास अंकल हैं, उन्होंने भैंस रखी हुई है। वो अक्सर आते हैं तो दूध का गड़वा लिए उनका पोता छोड़ने आता है, तो हमारा दूध काफ़ी बच भी रहता है। सामईन, एक दफ़ा अब्बास अंकल दूध लाए तो मारूफ से बोले, मारूफ बेटे जी पुत्र से कहें सिराज के लिए दूध बचा रखें तो हमें पत्ती डाल दें। बेटे चाय नहीं पीने देते, दूध पी पी कर तंग आए हुए हैं, तो खाने से पहले भी चाय दे दें। मारूफ साहब आया और मुझे बता कर चले गए। दूध 10 किलो था, मैंने 2 किलो सिराज के लिए रख दिया और बकिया 8 किलो में से 4 किलो शाम की चाय के लिए रख दिया। अब 4 किलो बच रहा, उसमें पत्ती डाल दी और खुद आटे की डो बनाने लग गई। सामईन, चाय का टाइम नहीं था और मुझे भूल भी गया कि मैंने चाय चढ़ाई है। कहीं से एक बड़ी छिपकली आई और चाय में गिर गई। मैं देख ना सकी, मगर सिराज ने देख ली और बुरी तरह रोने लगे और कुछ बता भी रहे थे जिसकी मुझे समझ ना लग रही थी। मैंने उठा लिया और बहलाने लगी, मगर वो चुप ना हुए। मारूफ साहब रोना सुनकर आया और सिराज को ले गए। मैंने 14 कपों में चाय डाली, स्टेनर से स्टेन करके कुछ चाय बच रही। अब्बा जी ने आवाज़ दी कि जी कीनिया गई हो। मैं मारूफ साहब को वॉइस मैसेज छोड़ रही थी कि आकर चाय ले जाएं। वो सिराज को लेकर बाहर निकल गए थे। मैंने जल्दी से भाभी को मैसेज छोड़ा कि किसी को भेजें। भाभी ने अपने भतीजे अब्दुल हादी को भेजा। 8 साल अब्दुल हादी ने मेहमानों को चाय दी कि उसी टाइम मारूफ साहब भी आ गए। सिराज ने किचन में आते ही फिर रोना शुरू कर दिया, तो मारूफ साहब पूछने लगे कि क्या हुआ था। सिराज चमकी गिरी कह रहे थे। मित्रों, बस मुझे भी जैसे एकदम शॉक लगा। जल्दी से चाय के देगचे में लैडल मारा और बार बार स्टेन किया, तो छिपकली जो पक चुकी थी स्टेनर में आ गई। मैंने दौड़कर मास्क उठाया और चेहरे पर पहनकर मेहमान खाने में दौड़ी। चाय के कप सबके हाथों में थे। स्टॉप, मैं जोर से बोली। मेरे अब्बा जी गुस्से से स्याह पड़ गए कि वो पर्दे के सख्त पाबंद हैं। मैं उनके गुस्से की परवाह किए बगैर तेजी से आगे बढ़ी और सबके हाथों से कप झपटी और पूछा, किस किस ने चाय पी है। अब्बास अंकल ने ही आधी प्याली पी थी। मारूफ साहब उन्हें उठाकर वॉशरूम ले गए और कह पर कह कराने लगे। मैंने जल्दी वजाहत की और चाय का देगचा लाकर दिखाया। सब बुजुर्ग सजदा रेज हुए। मैंने भी जाकर सजदे में सर रख कर रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी कि मेरी गफलत से आज इतनी जाने जाने वाली थी। अब्बास अंकल को 2 दिन बुखार रहा, मगर एंटीबायोटिक देने से वो ठीक हो गए। सामईन, पुत्तर मिठे मेवे अल्लाह हर किसी नू देवे। मेरे 2.25 साला बेटे सिराज ने सब पेंशनर के साथ मेरे अब्बा जी की भी जान बचाई और अपनी खूबसूरत मॉम की भी जान बचाई। ये सब की मौत के बाद मॉम जी ने अपनी बकिया ज़िंदगी हडियाला में गुजारनी थी।